श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी कुछ प्रश्न आए कि आपकी पुस्तक ली हैं, उसका प्रयोग क्या श्री भादो माता पंचांग के द्वारा ही किया जा सकता है। ये पुस्तक के संबंध में भी मैं जानकारी दूंगा विस्तृत। लगातार 2-5 वीडियो बनाएंगे, तो जिन जिन ने इस पुस्तक को खरीदा है वो इसका प्रयोग कर पाएंगे और आसानी से कर पाएंगे। वैसे तो 5 उदाहरण दिए हैं पुस्तक में, तो उसके द्वारा भी आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। परंतु यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल के जो समझाएंगे वो बड़ा आसानी से समझ में आएगा। देखिए, ये पुस्तक बनाई गई है मिडिल लिम्ब उदय, मतलब सूर्य के मध्य का गोला उदय होने के समय को आधार मान के बनाई गई है। और ये हमारे इष्ट कालोपयोगी सूर्योदय को लिया गया है। किरण वक्रीभवन संस्कार युक्त सूर्योदय इससे नहीं आता है। अब देखिए अगली बात पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये पुस्तक और इसका प्रयोग श्री भादो माता पंचांग के द्वारा भी किया जा सकता है, जो कि हमारे द्वारा प्रकाशित हैं। ये देख सकते हैं, श्री भादो माता पंचांग को भी लेकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि श्री भादो माता पंचांग आप नहीं लेना चाहते हैं या आपके पास नहीं है, या प्राचीन पुराने समय की कोई जन्म पत्रिका बना रहे हैं और श्री भादो माता पंचांग नहीं है, तो आपके पास यदि श्रीधर शिवलाल पंचांग है तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। निर्णय सागर पंचांग है तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास मार्तंड पंचांग है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके पास अपने वाराणसी का ऋषिकेश पंचांग है तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब आप कहीं का भी, भारत में किसी भी कोने का कोई सा भी पंचांग है तो हम विश्व दिनमान सारणी से सूर्योदय किसी भी स्थान का निकाल सकते हैं, भारत में किसी भी स्थान का। इसके लिए आपको मध्यमा अर्कोदय लेना होता है, उस समय का सूर्य स्पष्ट चाहिए। मध्यमा अर्कोदय का अर्थ है मध्यम सूर्योदय। मध्यम सूर्योदय, अगर मध्यमा अर्कोदय आपके समझ में नहीं आया हो तो मध्यम सूर्योदय ले लो। अगर आपको लगे कि मध्यम अर्क यानी संक्रांति को कहते हैं, तो मध्यम संक्रांति प्रवेश हो सकता है, तो आप इसको हिंदी, शुद्ध हिंदी में समझे कि मध्यम सूर्योदय चाहिए। मध्यम सूर्योदय होता है 6 बजे का। तो आप 6 बजे का सूर्य स्पष्ट कैसे भी प्राप्त करें। 6 बजे का सूर्य स्पष्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि भाई मैं तो सूर्य सिद्धांत के अयनांश को मानता हूं, तो आप सूर्य सिद्धांत के अयनांश का प्रयोग करें। आप चाहते हैं कि भाई मैं ग्रह लाघव के अयनांश का प्रयोग करूं, तो ग्रह लाघवी अयनांश का प्रयोग करें। आप चाहते हैं कि मैं दृश्य अयनांश का प्रयोग करूं, तो विश्व सायन लग्न सारिणी में 250 वर्षों के अयनांश प्रत्येक माह की 1 तारीख के निकाल कर दे रखे हैं और अगले का संस्कार करने की विधि दी गई है। तो आप देखकर ही कह सकते हैं कि आज दिनांक को ये अयनांश होंगे। तो वो धुनंग संस्कार युक्त चित्रा पक्षी अयनांश दिए हैं, आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं। तो देखिए, अगर आप भूकेंद्रीय अक्षांश चाहते हैं तो भूकेंद्रीय अक्षांश के आधार पर इस दिनमान सारणी का प्रयोग कर सकते हैं। और भूकेंद्रीय अक्षांश नहीं लेना चाहते हैं, भौगोलिक लेना चाहते हैं, तो भौगोलिक अक्षांश के आधार पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सारणी कैसे दी है, देखिए मैं इसको बताता हूं कैसे दी गई हैं। विश्व दिनमान सारणी, विश्व दिनमान सारणी। अब
इसके प्रयोग की विधि बताता हूं मैं आपको। भारत 8 से 36 अक्षांशों के बीच में बसा हुआ है। उत्तरी अक्षांश 8 से लगाकर 36 के बीच में भारत है। और इस विश्व दिनमान सारणी में जो सारणियां दी गई हैं वो 8 0 की है, 8 10 की है, 8 20 की है, 8 30, 8 40, 8 50 और 9 9 10, 9 20, 30, 40, 50 और 10। अब आप समझ चुके होंगे कि 10-10 कला के अंतराल पर ये सारणियां दी गई हैं। इससे इसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान, इसमें कोई स्थूलता आपको प्राप्त नहीं होगी। एकदम से सूक्ष्म और शुद्ध समय प्राप्त होगा, क्योंकि 10-10 कला के आधार पर है। हम जब पंचांग का प्रयोग करते हैं तो उसमें माना कि पंचांग में जो निर्यण लग्न सारणी दी है वो दी है अक्षांश 24 की, तो हम उसको 24.5 के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं कि 24.5 में भी चलेगी है, आधे इधर और आधे उधर, 23.5 पर भी उसका प्रयोग कर लेते हैं, वो जो कि गलत है। आप विश्व सायन लग्न सारणी का प्रयोग करके देखेंगे तो 10-10 कला के अंतराल पर भी लग्न स्पष्ट में कितना अंतर आता है। जो पंचांग में दी गई निर्यण लग्न सारणियां हैं, एक तो वे 24 अयनांशी हैं या ग्रह लाघव से 25 अयनांशी हैं। तो जब अभी हमारे चित्रा पक्षी अयनांश 24 8 24 9 होने आए, तब वो सारणी आपके कहाँ सूक्ष्म मान देगी। इसलिए मैंने विश्व सायन लग्न सारणी लिखी, ताकि आप अयनांश का एक भी कला भी बदले तो भी आपका लग्न स्पष्ट शुद्ध आएगा। और यहां पर विश्व दिनमान सारणी भी सायन दी है, ताकि आपका एक भी कला भी अयनांश बदले तो भी आपके दिनमान में वो उसका अंतर अपने आप बता दे। तो अब चलते हैं जहां का हम वीडियो बना रहे हैं, नीमच नगर। तो नीमच नगर आता है 24 अक्षांशों के अंतराल पर। तो देखिए पहली सारणी होगी 24 की, दूसरी 24 10 और 24 20, 24 30, 24 40, 24 50 और 25 और 25 10। अब आप समझ चुके होंगे इतना विस्तृत बताने के बाद कि हम कौन सी सारणी का प्रयोग करें। जब आप इसके पेज पलटेंगे तो ऐसी ऊपर गिनती मिलेगी अपने आप आपको, तो आप पेज अपने आप ही पलट सकते हैं। इसमें विषयानुक्रमणिका इसलिए दी नहीं गई है क्योंकि हर पेज की एक विषयानुक्रमणिका देने से कोई मतलब नहीं है। ये सब अपने आप ही सीरियल से ही हैं, जो आपको ढूंढना है वो सारणी अपने आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए नीमच के अक्षांश है 24 28, तो अर्धाधिक लेते हैं हम, 20 से अधिक हैं और 30 से कम हैं। तो हम देखते हैं कि ये 30 के ज्यादा पास में हैं। इससे हम नीमच का अगर दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त निकालना चाहते हैं तो अक्षांश 24 30 की सारणी का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। 5 या 5 से अधिक हो तो अगली लेना। 5 कैसे, जैसे 24 25 हैं तो उसको 24 30 वाली सारणी लेंगे, 24 20 वाली नहीं लेंगे। आ गया होगा समझ में, क्योंकि 25 आधे या आधे से अधिक हैं तो ये वाली लेंगे। अब यदि इसकी जगह 24 होता तो वो आधे से कम होने से 20 वाली लेते, और 24 26 हो तो भी वो 24 30 वाली लेंगे। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कौन सी सारणी का प्रयोग करें। यदि हम भूकेंद्रीय अक्षांश पर बात करें तो नीमच के जो भूकेंद्रीय अक्षांश हैं वो श्री भादो माता पंचांग में सभी के भूकेंद्रीय अक्षांश भी दिए हैं। तो आप इसकी सहायता से अपने स्थान का भूकेंद्रीय अक्षांश भी देख सकते हैं। अब परफॉर्मेंस नीमच पर आते हैं।
नीमच के भूकेंद्रीय अक्षांश है 24, 19, 17, 24, 19, 17। अब आप देखिए 24, 19 किसके पास में है, 24, 20 के पास में है, इसलिए 24, 20 की सारणी का प्रयोग करेंगे। अगर कोई चाहे कि मैं तो भूकेंद्रीय अक्षांश के आधार पर ही दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त निकालूंगा, तो वो उसका प्रयोग करे। और जो भौगोलिक लेना चाहता है वो भौगोलिक के लिए इसका प्रयोग करे। तो 10 कला के अंतराल पर ही वो सारणी पूरे भारत में बैठेगी, तो इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु दिनमान रात्रिमान में अंतर आएगा ही आएगा। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। ये जो है पुस्तक विश्व दिनमान सारिणी, इसमें आप पाएंगे ये कैसे बनी है, इसको बनाने की विधि भी मैंने लिख रखी है कि ये किस आधार पर बनाई गई है। आप इसका प्रयोग किसी भी स्थान के लिए कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपके पास मिश्रमान कालिक सूर्य स्पष्ट हैं या ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं, मिश्रमान दिया है 46 घटी 50 पल। एक उदाहरण लेते हैं। अब एक वहां का जो सूर्योदय है, मान लिया जाए कि वाराणसी का सूर्योदय है। वाराणसी के पंचांग में जो सूर्योदय दिया गया है वो मान लिया जाए 6:50 दिया है। जिस दिन का आपको क्या बनाना है, दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त, वो किसी भी स्थान का भारत में, तो आपको 6:50 का वहां सूर्योदय दिया है। मान लिया जाए कि वो 12 दिसंबर का है। 12/12/2020 का जो सूर्योदय है वाराणसी के पंचांग में दिया नहीं है, मान लिया है हमने, तो 6:50 है। अब पहले तो इसका घंटा मिनट बना लो, 46, 50 या 46, 50 में से हम घटा देंगे, नहीं घटाना, इसको पहले घंटा मिनट में बदलना है। घंटा मिनट में बदलने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 50 दूनी 100, 2 छंग 12, 2 चौक 8 और 1 9, 46 दूनी 92। इसमें 5 का भाग लगा देंगे, 18 पंजो 90 और 6 दूनी 12, 120 और 100 220, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 18 44 होते हैं। इसमें ये 6:50 जो वहां का सूर्योदय है उसको जोड़ देंगे। सूर्योदय वाराणसी, इसको जोड़ा 4, 5 4 9, 18 6 24 और 1 25, अर्थात ये रात को 25:34 के ग्रह स्पष्ट दिए हैं। ऋषिकेश पंचांग मान लेते हैं या अन्य कोई पंचांग है तो उस पंचांग में ये उस समय के ग्रह स्पष्ट हैं, रात को 1:34 के। परंतु ये ध्यान रहे कि ये सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम में हो। आप जिस पंचांग का प्रयोग कर रहे हैं पहले उसको पढ़ें, उसमें जो सूर्योदय दिया है वो स्टैंडर्ड टाइम में दिया है, लोकल दिया है। अगर लोकल दिया है तो पहले उसको स्टैंडर्ड में बनाएंगे और फिर ये क्रिया करेंगे। देखिए, अब हम इसमें से 6 घटा देते हैं। 6 क्या है, ये हमारा मध्यम सूर्योदय है, इसलिए इसको घटाते हैं। 34 घटाया, 34 बचे और 19 बचे। इनका दुगुना किया, और आधा और जोड़ा, 2.5 गुना करना पड़ेगा, ये तो दुगुना हो गया। अब इसमें आधा और जोड़ेंगे तब घटीपल होगा, तो 19 का आधा तो 29 हुआ, और 34 का आधा 17 हुआ। इनको जोड़ देंगे, 7 4 11 और 4 15, 2 3 5 3 8 और 3 11, 9 3 27, 2 2 4। अब देखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं इसको। 48 55
अर्थात ये आया। अब प्रातः जो इस समय का सूर्य स्पष्ट है 46-50 का, उसमें से मोटे रूप में 48 कला 55वीं कला घटा देंगे तो ये प्रातः काल 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा मोटे रूप में। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 60 के आधार पर है और हमारा सूर्य चलता है 59, 60, 61, इन तीनों में चलता है। तो एक कला पर विशेष विचार नहीं किया जाता है या 2 कला पर विशेष विचार नहीं किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको मोटे रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ये घटा देंगे तो वो प्रातः का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। जो रात का सूर्य स्पष्ट है वो प्रातः का हो जाएगा। बस प्रातः का आपका सूर्य स्पष्ट हुआ। मान लेते हैं कि इस 12 तारीख को जो मध्य रात्रि का सूर्य स्पष्ट है वो 12 दिसंबर का एप्रोक्स जो रात का सूर्य स्पष्ट हो सकता है वो 7-27-10-4 मोटे रूप में 7-27-10-4 ये आपका अगर पंचांग में सूर्य स्पष्ट दिया गया है तो उसमें से हम घटाते हैं 48-55, तो ये 14 में से 5 9, 6 में से 6 गए 0, 64 हो जाएंगे। एक इधर से लेंगे 64, तो 14 में से 5 9 और इधर 0 हो जाएगा। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गए 2, यहां 26 रह गए और ये 7। ये हमारा 6 बजे का सूर्य स्पष्ट प्राप्त होता है। अगर आप लंबा चौड़ा नहीं करना चाहें तो जो मिश्रमान काल दिया है उसको ही उस सूर्योदय में से घटा देंगे तो भी लगभग वही मान आएगा। देखिए ये मिश्रमान काल जो आपका 46-50 दिया है इसको घटाते हैं 7-27-10-4, इसमें से वो 46-50 घटा देते हैं। देखिए तो 4 1 3 2 26 7। देखिए मोटे रूप में 2 कला के अंतराल पर वो का वही आता है। तो यदि आप लंबी चौड़ी गणित की प्रक्रिया से बचना चाहें तो ये जो मिश्रमान काल दिया है वो भी उस सूर्य स्पष्ट में से घटा सकते हैं। अब यदि वहां पर मिश्रमान काल 35-4 दिया हो तो 35-4 को घटा देंगे और हम और सूक्ष्म करना चाहें तो 35-4 में उसका सूर्य उदय जोड़ेंगे घंटा मिनट करके, इसके घंटा मिनट करके सूर्य उदय जोड़ेंगे। सूर्य उदय जोड़ने पर जो समय आएगा उसमें से 6 घटाएंगे, 6 घटा के 2.5 गुना कर देंगे और उस 2.5 गुने को उस सूर्य स्पष्ट में से घटा देंगे तो वो 6 बजे का बन जाएगा। ये सूक्ष्म शुद्ध विधि है। अब 6 बजे का तो सूर्य उदय आपने निकाल लिया, सूर्य उदय नहीं सूर्य स्पष्ट, 6 बजे का सूर्य स्पष्ट आपने निकाल लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसमें यह कतई शर्त नहीं है कि श्री भादव माता पंचांग ही आपके पास हो, परंतु यदि संयोग से आपके पास श्री भादव माता पंचांग ही है तो क्या करेंगे? तो देखिए वर्तमान में कुछ पंचांग ऐसे हैं जो प्रातः 5:50 का सूर्य स्पष्ट देते हैं, 5:50 ने 5:30 का 5:30 AM का जो है सूर्य स्पष्ट देते हैं और ग्रह स्पष्ट भी इसी समय का देते हैं। इस प्रकार के पंचांग हैं श्री मार्तंड पंचांग है, इसके अलावा श्री भादव माता पंचांग है, इस प्रकार का श्रीधर शिवलाल पंचांग है, इस प्रकार का हमारा जो एक और दिल्ली से पंचांग निकलता है वो है विश्व विजय पंचांग। इनमें प्रातः 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए रहते हैं।
तो जो मैं विधि बता रहा हूं वो अन्य ग्रहों पर लागू नहीं होगी, सिर्फ सूर्य स्पष्ट पर ही लागू होगी, और वो भी सूर्योदय साधन करने के लिए। अन्य प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो वो वहां ये नियम लागू नहीं होगा। अब देखिए 6 बजे में से 5:30 घटाते हैं तो 30 बजते हैं। इसको 2.5 गुना करते हैं तो 2.5 गुना में इसको जोड़ा, 3 3 6 और 1 7 75 हो गए, अर्थात 1 कला और 15वीं कला इस 5:30 बजे के सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे तो वो 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। परंतु जन्म पत्रिका बनाने में ये विधि काम नहीं करेगी। अगर आप जन्म पत्रिका बना रहे हैं और सूर्य स्पष्ट इस विधि से कर रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। केवल सूर्य उदय निकालने के लिए दिनमान, रात्रिमान, सूर्योदय, सूर्यास्त निकालने में ये विधि काम करेगी। तो इस विधि से आपने निकाला 1 कला 15वीं कला। इस 1 कला 15वीं कला को प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट में जोड़ देंगे तो वह 6 बजे का हो जाएगा। 5:30 के सूर्योदय में जोड़ने पर यह 6 बजे का सूर्य स्पष्ट हो जाएगा। 5:30 का सूर्य स्पष्ट प्लस 1:15 बराबर 6 बजे का सूर्य स्पष्ट। बस अब यहाँ से गणित प्रारंभ होती है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण लेके समझाता हूँ, क्योंकि सम्मत 2077 का पंचांग लगभग कई विद्वानों के पास पहुंच चुका है, इसलिए मैं सम्मत 2077 का पंचांग ही लेकर आपको एक उदाहरण बताता हूं। फिर जब सम्मत 78 का पंचांग प्रारंभ होगा तब मैं फिर उसको लेकर और एक उदाहरण लेकर बताऊंगा। अभी चलते हैं, आज की ही तारीख ले लेते हैं, 20 दिसंबर 2020, 20/12/2020 को लेते हैं। इसका जो प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट है वो इस लस्टर में ही दिया है। यहाँ से 20 तारीख को पकड़ेंगे और उंगली आगे चलाएंगे तो ये आता है 8/4/24/28, 8/4/24/28, 8/4/24/28। अब इसमें 1 कला 15वीं कला जोड़ेंगे, 1 कला 15वीं कला इसको जोड़ देते हैं। देखिए इस पुस्तक में भी यही विधि दी गई है कि 1 कला 15वीं कला। बहुत सारे पूछते हैं साहब आपने लिखा है कि 1 कला 15वीं कला जोड़े, क्यों जोड़े? तो ये इस कारण से जोड़ते हैं हम। 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 1 25 और 4 8। अब ये जो सूर्य स्पष्ट आया 6 बजे का, ये पूरे भारत के लिए और प्रयोग में लाया जा सकता है। पूरे भारत में इसी से हम किसी भी दिनमान सारणी को लेंगे और दिनमान सारणी को लेकर फिर हम यहाँ सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान आदि निकालेंगे। अब हम इसको आज के वीडियो में यहीं रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर समय बहुत अधिक हो जाएगा। समय अधिक वीडियो बहुत बड़ा होने पर व्यक्ति देखता नहीं है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये जो पुस्तक बनी है वो किस आधार पर बनी है। पहले चरखंड बनाए गए हैं, चरखंड बनाने के बाद में उनको द्विगुणित किया गया है। द्विगुणित करने से चरखंड 3 निकलते हैं, 3 को उल्टा करें तो 6 हो जाते हैं, उन 6 को वापस उल्टा करें तो 12 हो जाते हैं। इस प्रकार 12 चरखंड हुए। 12 चरखंडों को द्विगुणित चरखंडों को चरखंड निकाल के उनको द्विगुणित किया। द्विगुणित करके 30 में कहीं 90 तक जोड़ा गया है, फिर उसके 180 तक घटाया गया है। इस प्रकार जोड़ घटा के जो है वो दिनमान सारणी बनाई गई है। इसकी विधि आप इस पुस्तक में देख सकते हैं, जो कि दिनमान सारणी बनाने की विधि दी गई है। आप अपने स्थान की दिनमान सारणी बना सकते हैं।
और बनाने का बहुत बड़ा झंझट है। इससे मैंने पूरे भारत की सारणी क्या पूरे विश्व की सारणी बनाकर दे दी हैं। इसका प्रयोग यदि हम उत्तरी अक्षांशों के लिए करेंगे तो सीधा सीधा ये विधि चलेगी, और यदि हम इसका प्रयोग दक्षिणी अक्षांशों के लिए करेंगे तो इसमें सूर्य स्पष्ट में 6 राशि जोड़कर उसका प्रयोग करना है, बस, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। केवल 6 जोड़ देंगे सूर्य स्पष्ट में, तो वहां के लिए वो सूर्य स्पष्ट काम आएगा। पर सूर्य तो यदि हम कुंडली में भरेंगे तो ये ही प्रयुक्त होगा, परंतु यदि हम रात्रिमान दिनमान वगैरह निकाल रहे हैं तो उसके लिए 6 राशि जोड़नी पड़ेगी। 8 और 6 14 और 4 25 और 43। फिर आपका ये सूर्य स्पष्ट लेकर इसको सायन बनाकर इससे दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त साधन करेंगे तो वो वहां का दक्षिणी अक्षांशों का प्राप्त होगा। चाहे यहाँ का अक्षांश जो है उसके विपरीत उसका प्रयोग करना है। इस प्रकार ये आज का प्रकरण हम समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत लंबा बनते जा रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको इस उदाहरण को और आगे लेकर बताऊंगा, एक से एक सूक्ष्म करते हुए आपको बताऊंगा कि देखो कितना इसको सूक्ष्म किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी मंगवाएं। यदि आप मेरे से सीधे मंगवाते हैं तो इसके साथ जो प्रकाशक हैं वो आपको एक तो साथ में सम्मत 2077 का और सम्मत 2078 का पंचांग गिफ्ट में भेजते हैं, और विश्वोपकार नयनम पुस्तक भी गिफ्ट में भेजते हैं, और यदि भविष्यफल मार्तन पुस्तक बची हुई होगी तो वो भी गिफ्ट में भेजते हैं। परंतु इन 2 पुस्तकों का जो मूल्य है मई डाक खर्च के 1100 रुपये हैं। 1100 रुपये में ये दोनों पुस्तकें यहाँ से मंगवाने पर आपको ये फायदा होता है, और अन्य किसी पुस्तक विक्रेता या अन्य प्रकाशन से इसको मंगवाएंगे तो उसमें ये पुस्तकें आपको गिफ्ट में प्राप्त नहीं होगी। अतः ये पुस्तकें गिफ्ट में प्राप्त करने के लिए आप इस कार्यालय या इस प्रकाशक से ही संपर्क करें तो उपयुक्त रहेगा। और यदि आप किसी अन्य स्थान से मंगवाते हैं तो उसमें कोई चीज़ गिफ्ट आती है या नहीं आती है उसके लिए हम कतई जवाबदेह नहीं हैं, प्रकाशक कतई जवाबदेह नहीं हैं, मेरा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।